तो स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दर्द भरी रातों के बावजूद पत्नी सुलेखा चुप रहती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि रात में उसके साथ रमेश नहीं बल्कि एक विशाल सोता है, तो रात के करीब 10 बज रहे थे और रमेश के पिताजी की नींद खुल जाती है। रमेश के पिताजी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और रमेश को बुलाते हैं। जब रमेश नहीं आता तो रमेश के कमरे में जाकर उसके पिताजी देखते हैं, पर रमेश वहाँ पर नहीं था। रमेश के पिताजी मन ही मन सोचते हैं कहाँ चला गया इतनी रात को। रमेश के पिताजी चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। उन्होंने घर का कोना कोना झांक लिया, पर रमेश घर में नहीं था। रमेश के पिताजी एक दीवार पे लगी घड़ी की ओर देखते हैं और मन ही मन में बुदबुदाते हैं। उस घड़ी में करीब 10 बज रहे थे। रमेश के पिताजी एक नज़र मुख्य द्वार पर डालते हैं। दरवाज़ा बंद था, लेकिन बगैर कुंडी के। रमेश के पिताजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उन्होंने सोचा, बगैर कुछ बताए इतनी रात को रमेश कहाँ जा सकता है। मन ही मन में स्वयं से प्रश्न करके उन्होंने मुख्य द्वार की कुंडी लगा दी अंदर से और वह अपने कमरे में चले गए। घड़े से एक गिलास पानी भर के उन्होंने पानी पिया और छोटी सी डकार के साथ नमो नारायण का उच्चारण कर अपने पेट पर हाथ फेरा। लेकिन उनके मन में अभी भी परेशानी थी। बूढ़े बाप की आंखों में अब नींद कहाँ थी। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी अलसाई सी आंखें दरवाजे की तरफ टिक रही थी। बेटा जो बाहर था। करीब 1 घंटे के बाद दरवाजे पर हरकत हुई। बापू दरवाजा खोलो, बापू दरवाजा खोलो। बाहर रमेश की आवाज थी। तसल्ली होते ही बूढ़ा बाप कुंडी खोलने के लिए आगे बढ़ा। बापू तुम अभी तक सोए नहीं? घर के अंदर पहुंचते ही रमेश के पिताजी ने पूछा, पहले ये बताओ इतनी रात को तुम कहाँ गए थे? रमेश ने बताया, मैं अपने बचपन के मित्र रामू के यहाँ गया था। वे तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को रामू के यहाँ क्या चल रहा था? अरे छोड़िए बापू, आप आराम कीजिए, रात ज़्यादा हो गई है। रमेश ने बात को काटते हुए कहा, रात ज़्यादा हो गई है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। क्या रात सिर्फ मेरे लिए ज़्यादा हो गई है, तुम्हारे लिए नहीं? पिता ने थोड़ा क्रोधित होकर पूछा। हाँ पिताजी, रात मेरे लिए ज़्यादा हो गई है, लेकिन काम कुछ महत्वपूर्ण था। रमेश ने सफाई देते हुए कहा। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम था जो आधी रात को ही पूरा होना था? पिता कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे। अभी आप सो जाओ, कल आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे बहुत तेज से नींद आ रही है। आंखें मलते हुए रमेश सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। पिता ने भी अब ज्यादा सख्ती न करते हुए बात वहीं खत्म की और अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह रमेश काफी देर से उठा। रमेश सुबह उठकर सीधे खेत की ओर चला गया, जिससे वह अपने पिताजी की नजरों से बच सके, क्योंकि उसने रात की बात का कोई तोड़ अभी तक नहीं निकाला था। एक बार फिर रात के 12 बज रहे थे और आज भी रमेश अभी तक नहीं आया था। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अभी कल का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि रमेश ने पुनः वही गलती दोहरा दी। आज तो रात काली होकर ही रहेगी। रमेश के पिताजी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। तभी गेट पर आहट हुई। आज तो पिताजी ने दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या सिर्फ आहट ही हुई? ना तो दरवाजा खुला और ना ही रमेश ही आता दिखा, लेकिन आहट वैसी ही हुई जैसी कल हुई थी, मानो कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। तभी पिताजी के कानों में आवाज टकराई। बापू बापू, आवाज रमेश की ही थी। अरे अब आ भी जा। क्या बाहर से ही बापू बापू चिल्लाता रहेगा? पिताजी चिल्लाते हुए। लेकिन ये क्या? दरवाजा पर भी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही थी। हाँ, ऐसा जरूर प्रतीत हो रहा था कि कोई दरवाजे पर आने के बाद गुस्से से वापस जा रहा हो। रमेश के पिता को अजीब सा लगा। उनकी समझ के बाहर था ये सब, लेकिन पुत्र का सवाल था और जिज्ञासा भी
अतः सधे कदमों से वे दरवाजे की तरफ लपके। बहुत धीरे से चौकन्नी निगाहों के साथ उन्होंने दरवाजे को बाहर की तरफ धक्का दिया। चिड़चिड़ाते हुए दरवाजा खुलने लगा। ये क्या, बाहर तो कोई भी नहीं था। दूर दूर तक काली अंधियारी रात ही दिखाई पड़ रही थी। गांव की बगिया से सियारों की रोने की आवाज का माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रमेश के पिताजी हाथ में टॉर्च लेकर घर के सामने करीब 10 फीट की दूरी पर चहलकदमी कर रहे थे। उनके दिलो दिमाग में बापू की आवाज और दरवाजे पर हुई आहट छाई हुई थी, साथ ही बेटे की चिंता भी। तभी घर के एक अंधेरे कोने से निकल आया एक काला उल्लू। उनके ऊपर से फड़फड़ाते हुए बगीचे की तरफ गायब हो गया। क्या बात है, मेरे घर के अंदर काला उल्लू, और आज तक मुझे भी नहीं दिख रहा था। आज ही दिखा, वे भी रात 12 बजे। पिता के मन में आशंकाएं जन्म ले रही थी। तभी रमेश के पिता को उसी आम की बगिया से किसी के चीखने की आवाज का एहसास हुआ। अगर आप लोगों ने कहानी अभी तक सुनी है तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी न्यू हॉरर वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय गाइस।